ओके, हो गया स्टार्ट। देखिए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8 की जो हमने एक सीरीज शुरू की है इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में, तो 8वीं जो प्रश्नावली है उसमें हम ये जो सारणी है उससे 8.2 की जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर सकेंगे इजीली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सारणी है वो एग्ज़ाम में लगभग आपको 2 मार्क्स, है ना, मैं 2 कंफर्म कह सकती हूँ। वैसे पिछली बार जो है 8.2 से 4 प्रश्न पूछे गए थे और वो चारों एक एक नंबर के थे, यानी 2 नहीं, मतलब मैक्सिमम 4 नंबर इस प्रश्नावली के होते हैं और 4 नहीं तो 2 कंफर्म है, क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 8.1 से भी आता है आपके एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे कि ये सारणी आपको याद कैसे करनी है। इसको बनाने के हालांकि बहुत से तरीके हैं, आप अगर कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत से तरीके मिलेंगे कि इसको ऐसे बनाना ऐसे बनाना है ना, लेकिन आपको क्या देखना है। देखिए आप एक कोण याद कीजिए, यहाँ पे विशेष कोण क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये वाले जो एंगल हैं वो विशेष हैं। वैसे तो अगर हम बात करें कोण की, नीचे से आ रहे हैं, इधर देखो नीचे से आ रहे हैं। अगर हम कोण की बात करें तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक कोण होते हैं ना। कैसे होते हैं देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये वृत्त बना हुआ है तो वृत्त के आधे भाग में 180 ऊपर है और 180 नीचे है। जब ये पूरा भाग जो बन जाएगा तो वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक के कोण बनते हैं। जैसे यहाँ 0 है, फिर 90 है, फिर 180, फिर 270, वो आप बाद में जानेंगे। तो हमें विशेष कोणों के मान पढ़ने हैं, जो कि हमारे 8.2 में जो भी प्रश्न है वो हमारे इजीली इससे सॉल्व हो जाए। तो विशेष कोणों का मतलब है 0, 30 डिग्री और 45 डिग्री, और हम बात करेंगे 60 और 90 डिग्री की। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको पहले ये 5 वैल्यू याद रखनी है। यानी साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि साइन 90 का मान क्या होता है, वैसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, किस तरीके के प्रश्न आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, साइन 90 जो है इसका मान क्या है, तो क्या है 1 है। देखो साइन ये रहा और 90 ये रहा, तो इनका इंटरसेक्शंस देखिए कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। आपने पहली लाइन याद करनी है। पहली लाइन जो है इसके बनाने का भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है, सभी कहते हैं, सभी लिखते हैं इस तरीके से, ये तरीका बताते हैं, हालांकि ये कोई काम का नहीं है। आप तरीके को याद रखेंगे, उससे अच्छा क्या है कि आप फर्स्ट लाइन को याद कर लीजिए। 1 से लेकर 4 तक आपको नंबर लिखने हैं और फिर 4 से ही उसको भाग देना है। 4 से भाग देकर और फिर उसका करना है वर्गमूल। क्या करना है, वर्गमूल करना है, इस तरीके से। अब 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। अगर 0 से भाग दिया 4 का, किसी भी नंबर का, 4 नहीं, 1 2 3 4 500 करोड़ कुछ भी हो ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है अनंत। ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, है ना, ये आ गया 0। अब 1/4, तो 1 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 में 1 आ गया। और 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 वर्ग होता है 2 का, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये 1/2 हो गया। फिर इस 2 से ये 4 कटा तो 1/2 बच गया, और 1/2 बच गया तो 2 कहाँ आ गया, अंडर रूट में 2 आ गया। यहाँ देखेंगे तो 4 फिर 2 का वर्ग है √3, यानी 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए वो अंडर रूट में लिखा जाएगा। और लास्ट में 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, तो वो 1 यहाँ आ गया। एक ये तरीका है इसके पहले जो मान है निकालने का। लेकिन आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में जब भी आपका एग्ज़ाम हो, बोर्ड के एग्ज़ाम की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो आपको कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा। आपने क्या करना है, इस सारणी को अपने जो बोर्ड का एग्ज़ाम की कॉपी है उसके लास्ट पेज में पीछे वाली साइड नहीं बनाना, फ्रंट वाली जो साइड है लास्ट पेज की, यानी जो दिखाई नहीं दे कॉपी बंद होने के बाद, वहाँ पर आपने पेंसिल से इस सारणी को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले भी आप कर सकते हैं ऐसा। तो उसके बाद देखिए
आपका जो समय है वो बच जाएगा। जब आप एग्ज़ाम पेपर में प्रश्न करोगे तो वो आप आसानी से इस सारणी से आप उसकी वैल्यूज़ देखकर उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली जो लाइन है वो आपको याद रखनी है इस तरीके से। जो निकालने वाला मैंने तरीका बताया वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। दूसरी लाइन कैसे बनेगी, तो दूसरी लाइन में देखिए कॉस थीटा है। कॉस थीटा जो है उसको आपने इधर से लेना है, यहाँ से एक मान उठा 1, √3/2, तो √3/2 उधर वाली वैल्यू इधर आती जाएंगी, 1/√2 तो 1/√2, 1/2, 1/2 और ये 0 उधर चला गया। इस तरीके से इसको बनाना है। यानी जो मान साइन 90 का था वो कॉस 0 का है, जो साइन 30 का मान था वो कॉस 60 का मान है। इधर से पलट गए हैं ना मान, तो ये मान पलट जाएंगे अपने आप, ये आपको याद रखना है। उसके बाद tan कैसे आएगा, तो tan थीटा का जो मान होता है वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यानी साइन को भाग देना है कॉस से, तो 0 को 1 से भाग दिया तो क्या आ गया 0, अभी मैंने बताया था। फिर 1/2 को भाग देना है किससे, √3/2 से, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया √3, ऊपर 1, तो 1/√3। फिर इससे ये कट गया तो पूरा ही कट गया तो 1 रह जाएगा। √3/2 से हमने क्या काटना है 1/2, तो ये कट गया तो √3 रह गया। और 1/0, तो मैंने बताया कि 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, अनंत या फिर इनफाइनिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, यानी ये वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे हम किसी संख्या को अगर भाग देते हैं तो हम ये लिखते हैं कि इसका जो आंसर है वो ये आएगा, जैसे किसी भी क्वेश्चंस को हम करते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो नहीं आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, अनंत। कोई भी वैल्यूज़ नहीं आती हैं गिनती की, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं वो वैल्यू नहीं आती, इसलिए इसको अपरिभाषित या बोला जाता है अनंत। अब tan का मान हो गया तो कॉट क्या होगा, तो कोट उसी तरीके से जैसे साइन का उल्टा कोस था वैसे ही, तो इन अनंत इधर आ गया, √3 इधर आ गया, फिर 1, फिर इधर वाले वैल्यूज उधर चली गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक की। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा का मान होता है 1/में कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का। इसका मतलब अगर कॉस का मान 1 है तो सेक का 1 हो गया, अगर कॉस का √3/2 है तो सेक का 2/√3 हो गया। इनको पलटना है ना, जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा, देख लीजिए आप, और √2/1 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा और ये अनंत हो जाएगा। मैंने बता दिया कैसे होगा, तो 0 है ना, तो 1/0 इस तरीके से लिखना है ना, 1 और बटे में 0, तो क्या आएगा अनंत आएगा। और कोसेक का मान फिर वही उधर से चालू करना है और इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरीके से आपको याद रखनी है, और इसको याद करने में एक तो फर्स्ट लाइन का याद होना ज़रूरी है आपको, या फिर इस तरीके का आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। और 2 चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि अगर हम साइन कॉस का मान निकालने के बाद tan पर जाएंगे तो हम किस तरीके से जाएंगे, या फिर 4th लाइन में बाद 5th लाइन जो है सेक वाली उसको हम जाएंगे तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 2nd नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर ये तो ऑटोमेटिक अपने हो जाएंगे। जैसे हम पहली लाइन हमें मालूम है तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी पता है तो चौथी, पांचवी पता है तो छठी, लेकिन उसमें हमें ये 2 फॉर्मूले जो हैं वो उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये सारणी को लर्न कर लेना है सबने, और ये एग्ज़ाम में पहले ही बना लेनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में जब आप प्रश्न करो तो कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1-2 प्रश्न की डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में इस सारणी से संबंधित जो है वो पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा ये डाउट नहीं रहेगा कि किस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न है कि 1 - cos² थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, थीटा क्या है, 60 डिग्री है, तो थीटा 60 है। अब हम थीटा की जगह क्या लगाएंगे, 60 डिग्री, तो cos² 60।
अब cos 60 का मान कितना है, देखो cos ये रहा, 60 ये रहा, कितना 1/2। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 1 माइनस 1/, अब 2 लिखेंगे या 4, तो 2, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो 1/, क्या आ जाएगा, 4। अब हम लघुत्तम लेंगे तो क्या लघुत्तम आएगा इसका, देखिए इस तरीके से लघुत्तम 4, नीचे तो आइए देखिए 4, तो और ये 4 इधर जाएगा। जैसे हम भिन्नों का जो माइनस प्लस करते हैं, इस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1 लिख देना है। और उसके बाद देखिए भिन्नों का जो माइनस है वो हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 को 1 से गुणा किया तो कितने हो गए, 4। उसके बाद हम तिरछा गुणा करते हैं, 4 एकम 4, तो यहाँ आ गया 4, फिर बीच में माइनस का निशान, और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से ये आ गया। अब 4 में से 1 घटाया तो कितना आ गया, 3, और बटे में कितना आ गया, 4, तो 3। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 जो है वो किसका वर्ग होता है, 2 का होता है, तो ये इसका आ जाएगा आंसर 3 बटे में क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 3 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है, 4 2 का वर्ग है, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे √3 आ गया। अगर इस क्वेश्चन को ये पूछा जाए कि आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में भी इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √3/2 किसका मान होता है, तो cos 30 का मान होता है, या फिर sin 60 का मान होता है। तो इसको cos के पदों में यदि लिखने को बोला जाए तो यहाँ पर cos 30 आ जाएगा, और sin के पदों में लिखना जाए तो ये sin 60 का मान होता है। ये प्रश्न जो है वो पिछले साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा गया, और एक प्रश्न और है जो अभी मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूँ और इसके आंसर जो हैं वो आपने एक बार खुद करके देखने हैं। अगर नहीं हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि हमसे नहीं हुआ है, और आपको इसी वीडियो के जो नीचे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, आपको एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर में आप मैसेज भी डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे कि हमें ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आई, तो आपकी समस्या का जो है वो हल हो जाएगा, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 के पेपर में ये सिंपल सा प्रश्न पूछा गया कि cos स्क्वायर 45 का जो मान है वो क्या होता है, तो ये बिल्कुल आसान है। एक प्रश्न जो पूछा गया पिछले साल वो ये था कि 3 sec 45 और cos 45 इसका मान क्या होता है, ये भी 2023 में पूछा गया है। इतने प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि इस प्रश्नावली को आप थोड़ा ढंग से कर लीजिए। और एक प्रश्न पूछा गया 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये थोड़ा लेंथी है। और ये चारों ही प्रश्न जो मैंने पहला करवाया और ये तीनों, ये 2023 में पूछे गए थे। फिर 2022 की बात करते हैं, तो 2022 में जो प्रश्न पूछा गया इस प्रश्नावली में से वो था, मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो था 2 tan स्क्वायर 45, ये थोड़ा लंबा प्रश्न था, और प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो ये प्रश्न पूछा गया था, ये 2022 में पूछा गया था। लेकिन सभी जो ये प्रश्न हैं वो एक एक नंबर में ही पूछे गए थे, मतलब ज़्यादा नंबर का प्रश्न इसमें से नहीं आ रहा है, एक एक दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न और पूछा गया था, आप वीडियो को पॉज करके इन सबको क्वेश्चंस को उतार लेना, ठीक है, और उसके बाद इसको करके देख सकते हो। छठा प्रश्न जो पूछा गया था 2022 में, एक प्रश्न और, वो था 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2023 में 4 प्रश्न और 2022 में 2 प्रश्न पूछे गए, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि 2 प्रश्न जो है वो कंफर्म है। हो सकता है कि ज़्यादा पूछ लें, लेकिन 2 प्रश्न जो है वो कंफर्म है कि 2 पूछे जाएंगे। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर नहीं समझ आए ये प्रश्न के किस तरीके से करने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।